हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका हमारे आज के करंट अफेयर के सेशन में। तो मैं आशा करता हूं कि आप सब हेल्दी होगे और खूब मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। तो दोस्तों, आज का सेशन जो है हमारा बड़े रहने वाला है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपके साथ आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। तो जुड़े रहिए लास्ट तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आया हूं मैं आपके लिए फरवरी के, जिसमें हम आज 5th फेब से लेकर अप्रोक्सीमेटली 8th या 9th फेब तक के आपके करंट अफेयर्स में सेशन में कवर करवाने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले करंट अफेयर से। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ डैश मेंबर इंडियन कंटिजेंट इन द 9th एशियन विंटर गेम्स 2025 टू बी हेल्ड इन हार्बिन, चाइना। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे यहीं से बन रहा है कि 9th एशियन विंटर गेम्स जो हैं 2025 के, वो कहाँ पे हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही बनेगा। तो ये आपने याद रखना है दैट इट इज बीइंग हेल्ड इन हार्बिन, चाइना। ओके। और भारत ने इसमें कितने मेंबर्स या कितने जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भेजा है। तो 88 जो हमारे मेंबर्स हैं वो इंडियन कंटिजेंट के, वो इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जिसमें हमारे 59 एथलीट्स हैं और 29 टीम ऑफिशियल्स इसमें पार्ट करेंगे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच सेक्टर हैज बीन टर्म्ड ओल्ड वॉर हाउस इन द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25। तो बच्चों, इस बार जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, उसका आई थिंक 8th चैप्टर है, 8th चैप्टर। तो दैट इज अबाउट सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर को बोला गया है ओल्ड वॉर हॉर्स। ओल्ड वॉर हॉर्स का वैसे जो मीनिंग होता है, टेक्निकल मीनिंग, दैट इज सम वेटरेंट विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, जिसने बहुत सारे ट्रायल्स किए हो, बहुत कुछ गलतियां की हो, उससे सीखा हो। तो उसको ओल्ड वॉर हॉर्स बोलते हैं बच्चों, एक्सपर्ट बोल देते हैं जिसको हम। तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में जो इस बार हमारा रिलीज हुआ है, तो ओल्ड वॉर हॉर्स जो है हमारे सर्विस सेक्टर को बोला गया है। तो आपने याद रखना है, आप लोग को मैंने ये भी बताया था कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द इकोनॉमिक सर्वे। अगर आपको याद है हमारे पिछले सेशन से, तो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर कीजिए। एज यू नो बच्चों, सर्विस सेक्टर हमारी इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, जीवीए में 55.3%। तो इससे बोला जाता है कि ये जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें सबसे कम कंट्रीब्यूशन है, बट इसका टोटल जीवीए में जो हमारा कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है बच्चों, प्रोवाइडिंग डिजिटल टेक्स्ट बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको लैंग्वेज एक बैरियर लगता है, जिसकी वजह से वो अच्छा कंटेंट है, जो नॉलेजेबल कंटेंट है, उसको एक्सेस नहीं कर पाते। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है एक भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम निकालकर, जिसमें उनको डिजिटल टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करवाई जाएंगी, वो भी उनकी इंडियन लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेजेस में। तो आपने याद रखना है। तो इससे एजुकेशन मोर असेसिबल होगी बच्चों के लिए, ताकि बच्चे हमारे फ्यूचर के जो हैं लीडर्स बन पाए हमारे भारत के। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, हु वॉन द टाटा स्टील मास्टर्स 2025 टाइटल ऑन 2nd Feb 2025 एट नीदरलैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, बिकॉज बच्चों इन्होंने जो हमारे डी गुकेश जी हैं इनको हराया है, जो हमारे दिग्गज चैंपियन बने हैं इस बार के, जो वर्ल्ड चैंपियन बने थे। तो ये कौन है जी, ये है हमारे आर प्रज्ञानंदा। तो आर प्रज्ञानंदा ने जो हमारे डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का टाइटल जो है हासिल किया है। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, आपने याद रखना है। तो ठीक है, ये भी याद रखना है। इसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिस विक्ट्री मेक्स हिम द फर्स्ट इंडियन सिंस विश्वनाथन आनंद इन 2006 टू क्लेम द प्रेस्टिजियस टाइटल। तो विश्वनाथन आनंद के बाद ये टाइटल जीतने वाले ये आर प्रज्ञानंदा ही बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच कंट्री हैज ग्रांटेड पर्सनहुड स्टेटस टू माउंट तारानाकी। तो माउंट तारानाकी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ये कौन सी कंट्री में है। तो बच्चों ये न्यूजीलैंड में है। तो अभी न्यूजीलैंड की सरकार ने माउंट तारानाकी को एक पर्सनहुड स्टेटस दिया है। मतलब इसको ये है कि अब इसको एज ए लिविंग स्टेटस मिला है, लीगल एंटिटी है। मतलब इसकी प्रोटेक्शन करना, इसको राइट्स प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और इसकी संभाल करना, इसको प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना भी, ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो ये डिसीजन क्यों लिया गया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी ट्राइब है, मौरी ट्राइब न्यूजीलैंड की। तो जिन्होंने इस जो ये माउंटेन है, तो इसका जो कल्चरल और स्पिरिचुअल कनेक्शन है उसको दोबारा लाने के लिए ये बहुत बड़ा एक संघर्ष चल रहा था न्यूजीलैंड में। तो जिसके बाद अब ये फाइनली इसको माउंट तारानाकी को पर्सनहुड स्टेटस दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, माओरी ट्राइब भी आपने याद रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच अफ्रीकन कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू एलिमिनेट ऑनकोसुआसियासिस, जिसको हम रिवर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। ठीक है, ऑनकोसुशियासिस बोलते हैं बच्चों, ये CER को हम थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन ऐसे बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसकी ऑनकोसुशियासिस, ओके, जिसको रिवर ब्लाइंडनेस भी बोला जाता है। तो ये कौन सी कंट्री है बच्चों? ये नाइगर कंट्री है। तो नाइगर कंट्री अफ्रीका की पहली कंट्री बन गई है और फिफ्थ ग्लोबली जिसने इस डिजीज को एलिमिनेट किया है। और ये डिजीज किसकी वजह से होता है? तो ये डिजीज होता है बच्चों ऑनकोसिरका वोल्वुलस, एक पैरासाइट का नाम है ऑनकोसिरका वोल्वुलस, तो जिसकी वजह से ये होता है। और इसका जो वेक्टर है जिसकी वजह से ये ट्रांसमिट होता है, दैट इज ब्लैक फ्लाई सॉरी। तो ब्लैक फाइल फ्लाई की वजह से ये ट्रांसमिशन होता है इसका। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द सिक्स्थ मेंस हॉकी इंडिया लीग 2024-25 टाइटल? तो 2024-25 का मेंस हॉकी इंडिया लीग में जो सिक्स टाइटल है वो किसने जीता है बच्चों? तो ये आपने याद रखना है, शिराची राड बंगाल टाइगर्स ने ये टाइटल जीता है, इसको जीतकर अपने नाम किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्स्थ टाइटल है इनका बच्चों ये। इन्होंने हैदराबाद को हराया है, ठीक है, एट बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि आपका उड़ीसा में सिचुएटेड है। तो ये डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपने याद रखना है कि बिरसा मुंडा स्टेडियम आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये उड़ीसा में देखने को मिलेगा आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग इंडिया रामसर साइट? बच्चों जैसे को आप सब जानते हो कि हाल ही में हमने रामसर डे, जो रामसर साइट रामसर डे है वो सेलिब्रेट किए हैं, वेटलैंड डे, ठीक है। तो जो आपको पता है कि इंडिया ने अभी हाल ही में 4 नई रामसर साइट हमारे में ऐड की हैं, जिसकी वजह से हमारी टोटल साइट 89 हो गई हैं। तो सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट तो इसलिए करेक्ट है बच्चों। सेकंड स्टेटमेंट है, तमिलनाडु हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया विद ए टैली ऑफ 20। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट है। इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ रामसर साइट। बच्चों ये स्टेटमेंट आई थिंक गलत है, ये थर्ड स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। बिकॉज आई थिंक सबसे ज्यादा रामसर साइट आपको मैक्सिको में देखने को मिलेंगी, फॉलोड बाय UK। आई थिंक देन इंडिया का रैंक आएगा। सिक्किम और झारखंड ने अपनी पहली रामसर साइट ऐड की है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो देखते हैं बच्चों। तो फर्स्ट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये हमारे इंडिया ने 4 नई रामसर साइट ऐड की हैं। वो कौन कौन सी हैं? सक्कर कोताई बर्ड सेंचुरी, थेरथंगल बर्ड सेंचुरी, ये दोनों तमिलनाडु में सिचुएटेड है। खेचियो पार्ली वेटलैंड सिक्किम में है, और उडवा लेक जो है झारखंड में। तो बच्चों ये सारे आपने नाम याद रखने हैं, आपको पेपर में आएंगे, किसी ना किसी एग्जाम में पक्का देखने को मिलेंगे, ओके। तो बच्चों इंडिया जो है थर्ड रैंक पे है, तो आपने याद रखना है। बट रैंक 1 UK है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, और रैंक 2 जो है मैक्सिको की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वर्ल्ड कैंसर डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? तो बच्चों 4 फेब को हम वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी थीम, यूनाइटेड बाय यूनिक। तो आपने याद रखना है, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फेब को मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस एंड एजुकेट पीपल अबाउट कैंसर अराउंड द वर्ल्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गनेरी विलेज हैज बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच स्टेट? तो बच्चों बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, जो किसी बायोडाइवर्सिटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती है जिस एरिया में, तो स्टेट गवर्नमेंट उस एरिया को पावर दे, हमारा नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है ऐसे एरिया जहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए, तो उस एरिया को स्टेट गवर्नमेंट्स बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो गुजरात ने हाल ही में गुनेरी विलेज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऐड किया है, और ये स्टेट का पहला ऐसा हेरिटेज साइट बना है, तो आपने ये याद रखना है। तो कच्छ में ये लोकेटेड है बच्चों। तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 अलाउज द स्टेट गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट दीज एरियाज, आपने याद रखना है, एनहांस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन February 2025 द 16th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया पास्ड अवे एट द एज ऑफ 79, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम बच्चों नवीन चावला जी हैं, हाल ही में ये स्वर्गवास हुए हैं। काफ़ी इन्होंने अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स जो हैं इनिशिएट किए हैं हमारे इलेक्शन प्रोसेस में, जैसे कि इन्होंने थर्ड जेंडर वोट कैटेगरी जो है ये इसको इंट्रोड्यूस किया था, और काफ़ी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर आए थे ये इलेक्शन कमीशन में। तो बच्चों इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन के बारे में जानना। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन, ठीक है, जिसके हाल ही में अभी रिसेंटली फेब में ही नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं, ज्ञानेश कुमार जी। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 आइडेंटिफाइड इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट इन द यूनियन बजट
2025-26, तो यूनियन बजट 2025-2026 में जो चार इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट हैं वो कौन कौन से हैं बच्चों? एग्रीकल्चर सेक्टर को बोला गया था फर्स्ट इंजन ऑफ ग्रोथ, एमएसएमई सेक्टर को बोला गया था सेकंड इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, थर्ड है इन्वेस्टमेंट, दैट इज द थर्ड इंजन ऑफ नेशनल प्रोग्रेस, एंड एक्सपोर्ट्स द फोर्थ इंजन ड्राइविंग ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। ओके, तो ये चार आपने याद रखने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि इनमें से कौन से जो सेक्टर है जिसको हाल ही में गवर्नमेंट ने फोर इंजन ऑफ डेवलपमेंट में काउंट नहीं किया है यूनियन बजट में, तो आपको ऐसे एलिमिनेट करने से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपको पूछा जाएगा वो चार कौन से हैं, तो उसमें भी आपको ऐसे ऑप्शंस दी जा सकती हैं। तो इसको अपने अच्छे से याद रखना है बच्चों। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो बच्चों ये आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी जो हम सेलिब्रेट करते हैं दैट इज ऑन 4 फेब। तो आपने ये याद रखना है 4 फेब को हम इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी है जो सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑब्वियसली इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जो भाईचारा है हमारा, आपसी भाईचारा, उसको और प्रमोट करना, अच्छे रिलेशन लेके आना, कल्चरल टाइज बढ़ाना, रिलीजियस टाइज बढ़ाना। ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम वाला कंसेप्ट जो है उसको और स्ट्रेंथन करना। तो इंपॉर्टेंट डे है, आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Indian American singer and entrepreneur won the 67th Grammy Award for album त्रिवेणी? तो पहला करंट अफेयर तो आपका यहाँ से बनता है कि कौन सी एल्बम के लिए जो है ये पुरस्कार मिला है, ग्रैमी अवार्ड 67th जो मिला है। तो ये मिला है बच्चों आपकी ये जो एल्बम है त्रिवेणी करके, इसके लिए मिला है। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है दैट इज किसको मिला है? तो बच्चों ये मिला है चंद्रिका टंडन जी को। तो चंद्रिका टंडन जी को ये जो पुरस्कार है जो दिया गया है, तो आपने ये भी याद रखना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी वेट, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स दैट बिगेन ऑन 2 फरवरी 2025? तो बच्चों मालदीव्स और भारत में जो हमारी डिफेंस एक्सरसाइज हुआ है, और ये आर्मी की एक्सरसाइज है जिसका 30th एडिशन अभी मालदीव्स में हुआ है। तो उस एक्सरसाइज का नाम आपने याद रखना है, इस एक्सरसाइज का नाम है एक्यूवरिन। ओके, तो एक्यूवरिन ये एक्सरसाइज है जो अभी मालदीव्स में हेल्ड हुई है। एक्यूवरिन का मतलब है बच्चों मित्र, मित्र मतलब दोस्त। ओके, तो आपने ये भी याद रखना है। और मालदीव्स की कैपिटल क्या है? मले, आपने ये याद रखना है। करेंसी है मालदीव्स, मालदीवियन रुपया। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है ये मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ आज, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। ओके, तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इन विच इंडियन स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर वाज रिसेंटली अप्रूव्ड? तो वाइट टाइगर बच्चों ये बहुत एक यूनिक टाइगर है जो एक खास लोकेशन पे हमारे भारत में पाया जाता है। तो इसका भी वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर बनाने की बात की जा रही है। तो ये कहाँ पे हो रहा है बच्चों? ये ओपन हो, अभी अप्रूव हुआ है, बनेगा अभी। तो ये अप्रूवल जो है ये मध्य प्रदेश में हुआ है। तो मध्य प्रदेश में सेंट्रल जू अथॉरिटी है, इन्होंने अभी अप्रूव किया है बच्चों। सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में आपको बता दूं कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये कब बनी थी बच्चों? ये बनी थी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। ओके, तो आपने याद रखना है कौन से एक्ट के अंदर बनती है ये सेंट्रल जू अथॉरिटी? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो जो ये सेंटर है ब्रीडिंग सेंटर ये गोविंदगढ़ में लोकेटेड होगा। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए इसको ये अप्रूवल हमें दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ज्ञान भारतम मिशन? तो ज्ञान भारतम मिशन तो बच्चों हमारे बहुत सारा जो साहित्य है, मनुस्क्रिप्ट्स हैं जो बहुत सारी लाइब्रेरीज में पड़ी हैं, बहुत सारी टेम्पल्स में पड़ी हैं, तो उन सब की जो कंजर्वेशन या डॉक्यूमेंटेशन करवानी है, तो उसके लिए ये ऑब्जेक्टिव लाया गया है जिसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन। तो इसका ऑब्जेक्टिव है बच्चों कंजर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट दैट आर लाइंग इन म्यूजियम्स, टेम्पल्स। ओके, तो ये जहां जहां पे भी पढ़ी हैं तो लाइब्रेरीज या प्राइवेट कलेक्शंस में पढ़ी हैं, तो इनको हमने डॉक्यूमेंटेशन करना है और इसकी कंजर्वेशन करनी है। तो आपने याद रखना है ज्ञान भारतम मिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड हेल्थ केयर असिस्टेंट टू इंडियन हज पिलग्रिम्स?
तो बच्चों आपको पता है ये अभी जो फेब का मंथ है इसमें काफी लोग हज पे जा रहे हैं। तो जो हज यात्रा लोगों की जो अच्छी बना सकें, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जा सके, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐप जो है लॉन्च की है जिसका नाम है हज सुविधा ऐप। तो ये आपने याद रखना है, हज सुविधा ऐप, ये उसके कुछ की फीचर्स हैं जैसे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, फ्लाइट डिटेल्स, अकोमोडेशन की ऑप्शंस, कोई इमरजेंसी है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर्स इशू किए गए हैं, हेल्थ रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है। एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है जिसको आप आसानी से चला सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच कंट्री बिकम्स फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइज एआई जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज कंटेंट। तो बच्चों आपको पता है कि एआई का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है दैट इज सेक्सुअल पोर्नोग्राफी, जिसमें खास करके जो चाइल्ड अब्यूज है वो बहुत ज्यादा चल रहा है। तो हाल ही में यूके ने ये लॉ निकाला है जिसमें ये फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने क्रिमिनलाइज किया है एआई चाइल्ड अब्यूज टूल्स को, जिसमें आर्टिफिशियल जनरेटेड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल जो है जो उसको क्रिमिनलाइज किया गया है। तो ये आपने याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये भी। ये आज का करंट अफेयर जो आपको पक्का किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेवन बिग कैट्स द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस एम्स टू कंजर्व। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों मैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में बता दूं। तो ये हाल ही में जो हमारा जो टाइगर कंजर्वेशन के लिए हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को 2023 में किया था, बट फाइनली अब ये इन्फोर्समेंट में आ गया है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर बच्चों जो हमारी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनी थी वो इसको देखेगी, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसमें 7 जो बिग कैट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है और उसको कंजर्व करने की बात की गई है। तो वो 7 बिग कैट्स कौन सी हैं आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट से याद रखना है। एक तो बच्चों टाइगर है, सेकंड इज लॉयन, थर्ड लेपर्ड, फोर्थ स्नो लेपर्ड, फिफ्थ चीता, एंड देन जैगुआर एंड प्यूमा, पूमा जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये 7 आपने याद रखना है। तो बहुत कंफ्यूजिंग है ये। तो 7 बिग कैट्स कौन से हैं अंडर आईबीसीए, तो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो सकते। तो आप दोबारा एक बार इसको देख लो, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड पुमा। ओके। तो ये आईबीसीए लास्ट ईयर बनाई गई थी जिसके हेडक्वार्टर भारत में ही हैं। तो 7 बिग कैट्स मैंने आपको बता दी। तो ये भी इन्फोर्समेंट में आ गई है। ये बनी कब थी? 9 अप्रैल 2023 में। तो ये क्यों बनाई गई थी बच्चों? क्योंकि इस साल 2023 में हमारे प्रोजेक्ट टाइगर के जो 50 ईयर्स हैं जो कंप्लीट हुए थे। ओके, तो उसको कोमेमोरेट करने के लिए हमने इसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक 2025 कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इंटरफेथ हार्मनी वही बच्चों सेम फ्रेटर्निटी भाईचारा को प्रमोट करने के लिए तो हम इंटरफेथ हार्मनी वीक जो है सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट टू सेवन्थ फरवरी को हम ये जो है वीक सेलिब्रेट करते हैं और इसको डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा। तो कॉपरेशन बढ़ाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के ऊपर विश्वास बढ़ाने के लिए इस जो वीक को चुना जा गया है बच्चों। तो थीम है यूनाइटिंग फॉर पीस, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, याद रखनी है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट विल एस्टेब्लिश द फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी। तो भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कौन सी स्टेट बनाने जा रहा है? तो बच्चों ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, महाराष्ट्र बनाने जा रहा है। तो इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हो, महाराष्ट्र में बनने जा रही है आपकी पहली एआई यूनिवर्सिटी इन द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एक्स जर्मन प्रेसिडेंट एंड आईएमएफ चीफ passes away at the age of 81, हु was he। तो बच्चों ये 6-7 साल तक प्रेसिडेंट भी रहे हैं जर्मनी के, उसके बाद आईएमएफ के चीफ भी रहे हैं, डिप्टी प्रेसिडेंट भी रहे हैं जर्मनी के। तो ये कौन है बच्चों? तो ये है होस्ट कॉलर। तो आपने याद रखना है नाम होस्ट कॉलर। तो डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, सॉरी, ये अंडर हेलमुट कोल, एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आईएमएफ के, और प्रेसिडेंट रहे जर्मनी के 6 साल के लिए, 2004 से लेके 2010। तो आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है बच्चों, इन विच कंट्री डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी परफॉर्म महा कुंभ अभिषेकम ऑफ द ग्रैंड टेम्पल ऑफ लॉर्ड मुरुगन। तो बच्चों लॉर्ड मुरुगन का जो हाल ही में एक बहुत बड़ा टेम्पल बना है दैट इज इन जकार्ता, तो आपने याद रखना है। तो यहाँ पे मोदी जी ने वर्चुअली अटेंड किया है महाकुंभ अभिषेकम। तो इस टेम्पल का दूसरा नाम है श्री सनातन धर्म अलायम। तो ये पहला टेम्पल है इंडोनेशिया में जो लॉर्ड मुरुगन को डेडिकेटेड है।
इसको बनाने का जो प्रक्रिया है वो 2020 में स्टार्ट हो गई थी। तो याद रखना है बच्चों ये टेम्पल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन कोलैबोरेशन विद विच मिनिस्ट्री ऑल इंडिया रेडियो हैज लॉन्च द रेडियो सीरीज हर कंठ में भारत। मतलब बच्चों कल्चर को प्रमोट करने के लिए है बसंत पंचमी के ऊपर। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? तो इट इज द इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो हमारे मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, तो उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है हर कंठ में भारत, टू प्रमोट इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। ओके, तो आपने याद रखना है ऑन द ईव ऑफ बसंत पंचमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बारडे वीवर हैज बीन स्worn इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो बारडे वीवर बच्चों हाल ही में कौन से देश के प्रधानमंत्री जो हैं बने हैं? तो ये अपने याद रखना है, ये बेल्जियम के बने हैं। इसके अलावा बेल्जियम की स्टैटिक जी के आपने याद रखनी है। बेल्जियम कहाँ पे मिलेगा आपको? यूरोप में देखने को मिलेगा देश। और इसकी कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स है। करेंसी क्या है? बेल्जियन फ्रैंक। तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द एफडीआई लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 74% टू हाउ मच परसेंट इन February। तो बच्चों भारत सरकार ने जो इंश्योरेंस सेक्टर है इसमें अभी अभी 100% जो एफडीए है वो अप्रूव की है। पहले 74% थी, तो अभी बच्चों ये 100% कर दी गई है। तो मतलब अगर कोई फॉरेन कंट्री या फॉरेन कोई एमएनसी है या कोई फॉरेन कंपनी है वो भारत में इंश्योरेंस सेक्टर में निवेश निवेश कर सकती है पूरा 100%। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैव बीन एलोकेटेड फॉर द डीप ओशन मिशन इन द यूनियन बजट 2025। तो बच्चों ये भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्बिशियस मिशन है समुद्रयान। तो अभी इसको 600 करोड़ रुपए की जो फंडिंग की गई है यूनियन बजट 2025 में। तो मैं आपको इस समुद्रयान मिशन के बारे में बता दूं, तो ये भारत का जो मिशन है डीप ओशन मिशन समुद्रयान जिसको बोलते हैं, तो ये मिशन हमारा ओशन के नीचे रिसर्च करने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ये फर्स्ट मैन्ड मिशन होगा हमारा टू एक्सप्लोर द डीप ओशन। तो इसमें एक सबमर्सिबल व्हीकल जाएगा जो 3 ह्यूमंस को कैरी कर सकता है अप टू अ डेप्थ ऑफ 6,000 मीटर्स। ओके, जिसमें काफी साइंटिफिक सेंसर्स और टूल्स लगे होंगे फॉर द एक्सप्लोरेशन। तो इसकी जो मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। और जो ये सबमर्सिबल व्हीकल है इसका नाम रखा है मत्स्य 6,000। तो आपने याद रखना है, इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी बेस्ड इन चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर्स जो हमारे फोर्ट विलियम्स थे अभी उसको नया नाम दिया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। तो वो नया नाम क्या है ये आपने बताना है। तो ये नया नाम है बच्चों, इसका नाम दिया गया है विजय दुर्ग। तो फोर्ट विलियम्स आपने मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा होगा कि 1696 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसको शुरुआत की गई थी। 1707 में जाके ये कंप्लीट हुआ था फोर्ट विलियम्स। ओके। तो कलकत्ता के जो हेडक्वार्टर बनाए गए थे फोर्ट विलियम्स में, ठीक है। अभी इसका नाम विजय दुर्ग रखा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है विजय दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच मेंस कबड्डी टीम वॉन द गोल्ड मेडल एट द 38th नेशनल गेम्स। तो अभी आपको पता है कि 38th नेशनल गेम्स होकर हटे हैं हमारे भारत में उत्तराखंड में। तो वहाँ का जो कबड्डी का जो चैंपियन बनी है तो वो कौन सी स्टेट बनी है बच्चों? तो वो बनी है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का काफी टफ मुकाबला रहा चंडीगढ़ के साथ, बट फाइनली उत्तर प्रदेश इमर्ज्ड एज विक्टोरियस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो उत्तर प्रदेश का ये सेकंड गोल्ड मेडल है कबड्डी में इन लास्ट 3 इयर्स, आपने ये याद रखना है। तो हरिद्वार में होकर, सॉरी ये हरिद्वार में हुआ है ये इवेंट, बट जो ये नेशनल गेम्स है ये उत्तराखंड में हुई है। तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन फॉर रॉकेट कंपोनेंट्स। तो बच्चों 3D प्रिंटिंग मतलब आप एक डिजाइन जो है कंप्यूटर में डालोगे और उसकी जो पूरी कंस्ट्रक्शन है जो रोबोटिक आर्म करेगी तो उसको 3D प्रिंटिंग बोला जाता है। तो रॉकेट्स के कंपोनेंट्स को बनाने के लिए अब इसको यूज किया जा रहा है। तो ये अभी इंडिया का लार्जेस्ट मेटल 3D प्रिंटर मशीन है जो आईआईटी हैदराबाद ने बच्चों इसको लॉन्च किया है। तो आपने याद रखना है। तो डीआरडीओ इसके साथ अलायंस में आईआईटी हैदराबाद जो है इन्होंने इस मिशन को लॉन्च किया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विड्रॉ इट्स मेंबरशिप फ्रॉम यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल एंड कट्स यूएनआरडब्ल्यूए फंडिंग। बच्चों आपको पता है कि अभी हाल ही में यूएसए में इलेक्शन हुए हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप विक्टोरियस हुए हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। और आपको पता है कि ये बहुत धांसू रिफॉर्म लेके आ रहे हैं। तो अभी इन्होंने
ह्यूमन राइट्स काउंसिल की मेंबरशिप से भी विड्रॉ किया है, और जो फंडिंग जाती थी UNRWA को, उसको भी बंद कर दिया है। बिकॉज इनको लगता था कि जो ये फंडिंग है, तो ये जो हमास ग्रुप है, ठीक है, तो ये यूज कर रहे हैं, टेरर आउटफिट यूज कर रहा है। तो ये आपने याद रखना है। तो पहले आपको ये बता दूं कि UNRWA की फुल फॉर्म क्या है। तो इट इज यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट। तो कहते हैं ये एंटी इसराइल है, एंटी सेमिटिक है, तो इसीलिए इन्होंने इसकी फंडिंग बंद कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच स्टेट्स legislative assembly passed a resolution urging the central government to conduct a nationwide socio-economic and caste survey। तो बच्चों आपको पता है, कास्ट सर्वे, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे करवाने की बात की जा रही है। आंध्र प्रदेश ने किया, बिहार ने किया, तो अभी नेशनल लेवल पे करवाने की बात की जा रही है, नेशन वाइड। तो ये अभी कौन सी स्टेट की असेंबली है जिन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है? तो बच्चों ये तेलंगाना की जो विधानसभा है, उन्होंने इस बिल को पास किया है, इस रेजोल्यूशन को पास किया, सॉरी। तो चीफ मिनिस्टर याद रखने हैं आपने, रेवांत रेड्डी, ठीक है। और February 4 को तेलंगाना डिक्लेयर किया है सोशल जस्टिस डे टू मार्क द कैबिनेट अप्रूवल ऑफ दिस सर्वे, ओके। गवर्नर कौन है तेलंगाना के? जिष्णुदेव वर्मा, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है बच्चों, जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 कहाँ पे हो रहा है? तो बच्चों जहाँ पे आपका कुंभ का मेला हुआ है, महाकुंभ का, वहीं पे ये हो रहा है, प्रयागराज में। तो जिसमें काफी सारे ट्राइबल्स जो हैं, 15,000 के करीब ट्राइबल्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये बच्चों जो दिन है, 105th बर्थ एनिवर्सरी जो बिरसा मुंडा जी हैं, उनको मनाने के लिए किया गया है। और 2025 को डिक्लेयर किया गया है जनजातीय गौरव वर्ष, तो आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लास्ट नक्सलाइट लक्ष्मी सरेंडर्ड हरसेल्फ एंड नाउ दैट स्टेट इज डिक्लेयर्ड नक्सलाइट फ्री। तो बच्चों ये लास्ट नक्सलाइट थे इस स्टेट के। तो ये कौन है, ये कहाँ के हैं? लक्ष्मी है, ये कहाँ के हैं? ये बच्चों कर्नाटका के हैं। तो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं लक्ष्मी, ठीक है, जिन्होंने अभी सरेंडर किया है, जिसकी वजह से इनको 7 लाख रुपए का एक सरेंडर पैकेज भी दिया जाएगा। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द बोसनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था इनॉग्रेटेड द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल ऑफ साउथ अफ्रीका। तो बच्चों ये पहली बात तो BAPS की फुल फॉर्म याद रखनी है। बोसनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, जो अक्षरधाम वाले जो हैं, ठीक है, उनका है ये। तो इन्होंने अभी लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल बनाया है साउथ अफ्रीका का। कहाँ पे बनाया है? तो बच्चों जोहानिसबर्ग में बनाया है, आपने ये भी याद रखना है। तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर का कहते हैं लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है, तो जोहानिसबर्ग में जो बना है। तो इसको याद रखना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम 2.0। तो बच्चों ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स द्वारा जो है ये स्कीम लॉन्च की गई है। इसका ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट एम्स टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, प्रमोट डिसिप्लिन, टॉलरेंस एंड अवेयरनेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस। तो इससे एक NYPS वेब पोर्टल क्रिएट किया जाएगा, जिसमें सिटीजन्स को अलाउ किया जाएगा पार्टिसिपेट करने के लिए, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा बच्चों, विच ऑर्गेनाइजेशन इज द नोडल एजेंसी फॉर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन इंडिया। ये मैं को ऑलरेडी बता चुका हूं, दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बच्चों ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट वाज बिल्ड या दैट वाज लॉन्च्ड अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर 1972। तो आपको ये भी याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ही आती है। तो ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, 7 बिग कैट्स किसको बोला गया है। तो इस पे मैं दोबारा टाइम नहीं लगाता, आप प्लीज इसको दोबारा देख लेना। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द न्यू रेपो रेट आफ्टर द रिसेंट कट बाय RBI। तो अभी हाल ही में RBI ने अपना रेपो रेट रिवाइज किया है। रेपो रेट क्या होता है बच्चों? रेपो रेट वो वाला रेट होता है जिससे RBI बैंक्स को शॉर्ट टर्म लैंडिंग प्रोवाइड करता है, तो दैट इज कॉल्ड रेपो रेट, ओके। और यही रेट है जो बेंचमार्क रेट बनता है बैंक्स का लैंडिंग रेट का। तो रेपो रेट इज द बेंचमार्क रेट जिससे बैंक्स अपना लैंडिंग रेट डिसाइड करते हैं। तो अभी इसको कितना किया गया है? तो इसको अभी किया गया है 6.25%, घटाकर 0.25%, तो 25 बेसिस पॉइंट इसको कम किया गया है। और इसको 6.25% कर दिया गया है RBI द्वारा। तो RBI के गवर्नर आपने याद रखने हैं, नए नए अपॉइंट हुए हैं, संजय मल्होत्रा जी। तो बच्चों इसी के साथ हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। और अगले सेशन में मिलूंगा मैं आपसे, जहां हम 10th फेब तक करंट अफेयर जो है हमारे कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे 10 फेब तक कंप्लीट करने के लिए।
तो आई होप आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपकी कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आपकी जो सजेशन है उस पर काम करने का। ओके। और इसके अलावा आप कौन से टॉपिक पे ज़्यादा करंट अफेयर डिमांड कर रहे हो, किस टॉपिक के ऊपर मैं करंट अफेयर ज़्यादा लेकर आऊँ, तो आप मेरे को वो भी बता सकते हो। या किस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करंट अफेयर लॉन्च करूँ तो आप मेरे को वो भी बता सकते हो। तो मैं उस पर भी काम करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं। हैव ए गुड नाइट। सी यू अगेन टुमारो। थैंक यू।